नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 5 की वाटिका का प्रथम अध्याय जो कि है विमल इंदु की विशाल किरणें और जो कि एक कविता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। इसका अर्थ भी साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। विमल मतलब होता है सफ़ेद, इंदु मतलब चंद्रमा। विमल इंदु यानी सफ़ेद चंद्रमा की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। तेरा शब्द जहाँ भी आएगा इस कविता में उसका अर्थ है ईश्वर। तो प्रकाश किसका प्रकाश बता रही? ईश्वर का प्रकाश बता रही है। ईश्वर रूपी शक्ति का प्रकाश बता रही हैं विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु मतलब सफ़ेद चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं वो ईश्वर का प्रकाश बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ न हो और जो हमेशा रहे। और हमेशा कौन रहता है? ईश्वर। और ईश्वर तेरी अनंत माया, तेरी अनंत मतलब जो कभी ख़त्म न हो, जिसका कोई अंत न हो, ऐसी माया, ऐसी लीला जगत को लीला दिखा रही हैं। और जगत में जितनी भर लीलाएं हो रही हैं वो सब किसकी माया को दिखा रही हैं? ईश्वर की माया को। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि यानी ईश्वर तेरी अनंत माया को जगत में होने वाली सभी लीलाओं में देखा जा सकता है। दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इसका अर्थ है प्रसार। प्रसार का अर्थ है फैलाव। तेरी फिर से भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। हे भगवान, तेरी दया का कितना प्रसार है, कितना फैलाव है। अर्थात हे ईश्वर, तुझ में कितनी दया है। ये देखना हो तो देखे सागर। और कोई इस बात को समझना चाहता है, उसे ईश्वर की दया देखनी है तो वो देखे सागर। सागर से, सागर के विस्तार से ईश्वर की दया की तुलना की गई है। वैसे तो सागर का विस्तार नियम मतलब वो बंधा हुआ है बंधनों में, लेकिन ईश्वर की दया बहुत विशाल होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो तेरी प्रशंसा माने होता है तारीफ। तेरी तारीफ का जो संगीत है, जो राग है, जो गीत है, वो हे ईश्वर, हे प्यारे ईश्वर तरंग मालाएं गा रही हैं। तरंग मालाएं अर्थात सागर में उठने वाली लहरें वो गीत गा रही हैं जिसमें तेरी प्रशंसा गुथी हुई है। हे ईश्वर, तेरी प्रशंसा के बारे में तो हमें तरंग मालाओं ने गाना गाकर सुनाया है। तीसरा पैराग्राफ। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तुम्हारा स्मित, स्मित कहते हैं मुस्कान को। जैसे हल्के हल्के मुस्कुराते हैं उसको स्मित कहते हैं। तो तुम्हारा फिर से ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हे ईश्वर, तुम्हारी मुस्कुराहट को जिसे निरखना कहते हैं देखना, जिसे देखना हो, वो जो भी महसूस करना चाहता हो कि ईश्वर कैसे मुस्कुराते हैं, वो देख सकता है चंद्रिका को। तो वो किसको देख ले? चंद्रिका को। चंद्रिका कहते हैं चांदनी को। तो वो चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, और तुम्हारे फिर से ईश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ है शब्द।
तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तो तुम्हारे हंसने मतलब ईश्वर के हंसने की धुन में नदियाँ भी क्या करती जाती हैं? निनाद। निनाद माने होता है आवाज़। नदी में एक आवाज़ आती है ना, कल 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 की। तो ऐसा लग रहा है कवि को जैसे कि ये ईश्वर के हंसने की आवाज़ के साथ साथ ये भी संगीत गुनगुनाती जा रही हैं, आवाज़ करती जा रही हैं नदियाँ। अच्छा बच्चों, आप लोग भी, एक बच्चा हंसता है ना तो दूसरा उसको देख के हंसने लगता है। इसका मतलब समझ गए ना, ईश्वर ने थोड़ी सी हंसी क्या दिखाई, नदियाँ भी ईश्वर को देख के हंसने लगीं, ऐसा कवि को लग रहा है। अच्छा, चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन लोग। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो इसमें तेरी मतलब भगवान। तो हे ईश्वर, यदि तुम्हारी दया हो जाए, दयानिधि भी ईश्वर को ही कहते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, अगर तुम्हारी दया हो जाए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मनोरथ माने मन की इच्छा, मन की कामना। पूर्ण मतलब पूरी होती है। तो अगर आपकी दया हो हे प्रभु, तो फिर मन की कोई भी इच्छा हो वो पूर्ण होकर ही रहती है। सभी ये कहते पुकार करके, और सभी ये पुकार करके कहते हैं, सभी मतलब सभी की अंतरात्मा, दिल, हृदय पुकार करके कहता है, यही तो आशा दिला रही है। अर्थात ये बात कि दया होने पर, ईश्वर की दया होने पर कोई भी मन की इच्छा पूर्ण होती है, ये बात सबके मन को आशा दिला रही है। यानी कि ये आशा दिलाती है कि हमारे मन में कोई भी इच्छा हो, सच्चे मन से मांगेंगे तो वे ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे। बस एक बात होनी चाहिए कि उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, सभी के लिए लाभकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने लिए तो मांग लूं और दूसरों को परेशान करूं उसको लेके, ऐसा नहीं, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, और जयशंकर प्रसाद जी ये हैं, छोटा सा पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। और इन्होंने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य, महाकाव्य जैसे बहुत बड़ा कविता, बहुत बड़ी कविता होती है, उसकी रचना की थी, ठीक है। रामायण और महाभारत भी महाकाव्य हैं। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये बात आप बड़ी क्लास में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आज आप सीख लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आगे जब बड़े होंगे ना हाई स्कूल वगैरह में, तब बड़ा काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। ओके बच्चों।